रिपोर्टेड स्पीच। किसी वक्ता के कहे हुए कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसे सदैव डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है। यहां पर वोकेटिव केस पहले कर दिया, सेंटेंस बाद में रहा। अगला इनवर्टेड कॉमा बिगिन, राम इनवर्टेड कॉमा क्लोज कामा said the teacher comma inverted comma I shall teach you tomorrow full stop inverted comma close। देखिए सेंटेंस का सीक्वेंस ये होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर आती वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी है तो भी काम चल जाता है, लेकिन इतना क्रम तो सही बना ही रहता है। पहले आती क्या, सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में देखो क्या हुआ, पहले आ गई वर्ब और फिर लिखा है द टीचर। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहां वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। या इसे सेंटेंस कंफ्यूज करेंगे। इसका भी मतलब वही है, द टीचर सेड वाला, समझ गए। अथवा और भी ऐसे लिख सकते हो, इनवर्टेड कॉमा बिगिन I shall teach you tomorrow inverted comma close comma said the teacher to Ram। अब यहां देखो, said द टीचर केवल वर्ब और सब्जेक्ट दिया था, यहां भी वर्ब और सब्जेक्ट है, लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट भी आ गया है। और अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वो प्रीपोजिशन टू लगा करके लिखा जाएगा। said द टीचर टू राम का मतलब क्या है, द टीचर said टू। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यही मान के चलेंगे, द टीचर said टू राम। अब said को कायम बदलना, टोल्ड में बदलना, याद निकलना है। और ऐसे हो सकता है, इनवर्ट्स का बिगिन राम कामा I shall teach you tomorrow inverted comma close comma said the teacher। फुल स्टॉप। ये भांत भांत तरह से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को लिखा गया है, लेकिन सबका मतलब पहले वाले सेंटेंस की तरह ही है, उसमें कुछ नया नहीं है। हेडिंग डालिए इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें लिखो
किसी वक्ता के कहे हुए कथन को यदि हम अपने शब्दों में कहते या लिखते हैं, यदि हम अपने शब्दों में कहते या लिखते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। देखो, जो भी लेसन लिखा गया है वो किसने लिखा है, यानी लेखक का कहा हुआ कथन है। और लेखक का कहा हुआ कथन इसलिए है क्योंकि उसने उसने उसमें अपने आप को भी शामिल किया है। जैसे उदाहरण के लिए लेखक ने कहा, मुझे रास्ते में ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ जाता हुआ दिखाई पड़ा। अब इसका आपको घुमा फिरा के आंसर लिखना है, तो आपने भी वैसे लिख दिया, मुझे रास्ते में ट्रिकी जाता हुआ दिखाई पड़ा। आपको तो ट्रिकी मिले ही नहीं, ट्रिकी से कोई मतलब भी नहीं, तो आपको उसकी कही हुई बात को कैसे लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। अगर अपने शब्दों में नहीं लिखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि आपका भी उसी में इन्वॉल्वमेंट है, आप भी उसी में शामिल है, आपका उसमें कोई भी हिस्सा नहीं है, आप तो थर्ड पर्सन है, किसी की कही हुई बात को आप उल्लेख कर रहे हो। द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर, किसी वक्ता का कथन, इफ स्पोकन बाय अस, यदि हमारे द्वारा बोला जाता है, इन अवर ओन वर्ड्स, हमारे खुद के शब्दों में, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अभी ऊपर आपने कई प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को कई प्रकार से लिखा था, लेकिन उन सबका इनडायरेक्ट एक ही बनेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि एक विद्यार्थी अपने हिसाब से बात कर रहा है, दूसरा अपने हिसाब से कर रहा है, दोनों का ही सही, ऐसा नहीं होगा। क्या रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को घुमा फिरा के कैसे भी लिखा जा सकता है, वो सब सही है, लेकिन सारे विद्यार्थी जब परीक्षा में लिखेंगे तो सबका रिप्लाई एक होगा। जैसे जो सेंटेंस ऊपर लिखा था उसका डायरेक्शन, द टीचर टोल्ड राम the teacher told Ram that he would teach him the next day. क्लियर? हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर इंटरचेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। रूल्स फॉर इंटरचेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। क्लियर? इसके लिए एक तालिका बनानी है पहले। आपके उसी पेज में अगर जगह 8 लाइनों की है, 4 2 6 9 लाइनों की अगर जगह है तो उसी पेज में बन जाएगा। अगर उस पेज में जिसमें लिख रहे हो उसमें इतनी जगह नहीं है तो आप नए पेज में बनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तालिका है, अगर ये इसका ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे।
पहला कॉलम है पर्सन, दूसरा नंबर, अगला जेंडर, नेक्स्ट सब्जेक्ट, इसको संक्षेप में ही रहने देते हैं क्योंकि काफी जगह की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में पजेसिव केस, और इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिया। देखा तुमने साड़ी का किनारा थोड़ी मना रहे हैं, देखा तुमने, जुट जाओ काम में। पर्सन होते हैं 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इतनी दूर तक थोड़ी जाएगा, केवल ऊपर से नीचे 9 लाइनों की आवश्यकता। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड। फर्स्ट और दूसरा 2 होते हैं, 2। लेकिन तू शब्द आज किसी ने अगर बोल दिया तो तड़ाका बैठेगा, इसलिए तू बोलते नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी तू बोलते हैं। किससे बोलते हैं? जो सबसे खास होता है। राह चलते किसी से नहीं तू बोल देंगे, भगवान से भी लोग तू बोलते हैं, ईश्वर अल्लाह से भी तू बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? तेरे द्वारे लगड़ा पुकारे है तो आके बोलते हैं। थर्ड पर्सन के 4 होते हैं, ही, सी, इट और दे। अब इनके नंबर वाले कॉलम भरते हैं। नंबर 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो आई का नंबर है कैसा? सिंगुलर। प्लूरल कैसे हो जाएगा? मैं। कितने दिखाई पड़ते हैं? तुम अपने आप को कहोगी मैं कितनी हूँ? प्रैक्टिकल लो, थ्योरी का क्यों जाओगी? आई के साथ हैव लगा दे तो प्लूरल थोड़ी हो जाता है। हेल्पिंग और लग जाने से मात्र थोड़ी कोई प्लूरल बन जाता है। वी कैसा है? ये प्लूरल है।
आई, एक आदमी अपने आप को कहता मैं, और दूसरा भी आदमी अपने आप को कहता मैं, और मैं प्लस मैं बराबर हम। यानी जैसे बुक, एक बुक रखी थी, दूसरी बुक रख दी, तो क्या हो जाएगी? बुक्स। इसी प्रकार से आई प्लस आई बराबर हम, वी। दाऊ कैसा है? सिंगुलर। यू कैसा है? प्लूरल। ही सिंगुलर। सी कैसा है? ये भी सिंगुलर है। इट बताइए, ये भी सिंगुलर है। दे, पर्सन कितने हैं? तीन। तीनों पर्सन मिलाकर के प्लूरल कितने होंगे? तीन। यानी हर पर्सन में सिर्फ एक प्लूरल है। आई का प्लूरल करेंगे तो क्या होगा? दाऊ, यानी तू का प्लूरल करेंगे तो एक आदमी था तब कह सकते हैं तू, और उसके साथ एक और आदमी आ जाएगा तो क्या कहेंगे? तुम। ही का प्लूरल, सी का दे, इट का, अब ही सी दो मिला दे तो तब भी दे, ही सी इट तीनों मिला दे तो उस ग्रुप में फर्स्ट पर्सन का ग्रुप ये, तो आई का प्लूरल बी, दाऊ का यू, और इस ग्रुप में चार है तो चार में एक प्लूरल है, मतलब इन्हीं सब का ये प्लूरल है। दृष्टिमान नहीं लगता है? भगा देते हैं, ये ध्यान रखना, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तुम ये मत सोचना कि जान पहचान के छूट जाएंगे, और ये भी मत सोचना कि सर देख नहीं पाते, सर इग्नोर करते हैं, ये बात अलग की है। और फिर ये बहुत बुरा लगेगा, भगा दिया। हाँ, जेंडर में आओ, बिल्कुल जरा सी भी हरकत ना करो। अगर ऐसे हरकती लोग साथ में बैठे तो जगह बदल लो, अगर पढ़ना है तो। और ये तो तमाम कोचिंग है, पढ़ो जाके। आई का जेंडर कॉमन, बी का जेंडर कॉमन, तुम्हें लग रहा होगा कि हम पीछे बैठे सर बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, हम जो कुछ बैठे हम कर रहे हैं, करते रहे, सब रिकॉर्ड हो रहा है, हम बाद में देखेंगे, भगा देंगे, तुम्हारे घर वाले आएंगे, तुम्हें अप्रूव दिखा देंगे, देखो ये चल रहा था, इसलिए मैंने भगाया। इसलिए जरा से भी खुराफाती मत फैलाइए। सब दिख रहे हैं? दाऊ का जेंडर ये भी कॉमन, यू ये भी कॉमन है। बच्चे बड़े टसन में आते हैं कि सोचते कोचिंग मौज मस्ती का अड्डा है, मौज मस्ती कर ले जाती कोचिंग। स्कूल में तो वीरेश मिल जाते हैं, कोचिंग में चालू करो। ठीक, मेरे यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा, जहां करना हो करो जाके। ही का मैस्कुलिन, सी का फेमिनिन, सी इट का न्यूटर, आई का दाऊ का दी, दाऊ का ऑब्जेक्ट दी, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का हिज, सॉरी ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। अब इनके पजेसिव केस,
जैसे कोई कहे मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी? दिए गए सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस लगेगी माई, बी का अवर, दाऊ का दाई, दाई माने तेरा, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स। अपॉस्ट्रॉफी कामा लगा के अगर लिख दिया तो क्या हो जाएगा? अगर कहीं ऐसे लिख दिया है कि इट इज होगा या इट हैज, ये ध्यान रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं आप लिख रहे हो अपॉस्ट्रॉफी कामा लगा कर, कहीं सेंटेंस में ऐसा आया था लिखने को और आपने लिख लिया ऐसा, तो कामा लगा दे तो फुलवारी जैसी थोड़ी अच्छी लगने लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखा देयर। अब इसी लिस्ट में एक और, क्योंकि जगह काफी छुड़वा रखी है, माई का माइन होता है, अवर का अवर्स होता है, दाई का दाइन होता है, योर का योर्स होता है, हिज का कोई दूसरा नहीं होता है, हर का दूसरा होता है हर्ष, इट्स का कोई दूसरा नहीं होता है, देयर का होता है देयर्स। इनके यूज कहां पर होंगे वो आपको कल बताएंगे। कितना टाइम हुआ? हो गया टाइम? होने की खत्म करें? खत्म करें। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब आएंगे तो माई से माई सेल्फ, और आपने रूल पढ़ा है अंत में अगर यफ आता है तो यफ की जगह पर वी करके प्लूरल करते हैं, ईएस छोड़ देते हैं। जैसे वी प्लूरल नंबर में तो क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ्स। और दाऊ का पॉजिटिव केस, सबके पॉजिटिव केस के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जुड़ता है दाई सेल्फ। और यू ये सिंगुलर में भी वर्तमान में प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर में भी प्रयोग होता है। तो ये दो प्रकार से लिखा जाता है, योर सेल्फ भी और योर सेल्फ्स भी, ठीक है। अब यहां देखो डायरेक्ट नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर सेल्फ किसके साथ जोड़ा गया? इन, माई, अवर, दाई, योर, यानी पॉजिटिव केस के साथ में सेल्फ जोड़ा गया। लेकिन जब थर्ड पर्सन में आएंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ में सेल्फ, ये डिफरेंस होगा। पता चला माई सेल्फ को चेंज करना है, बच्चे हिज सेल्फ कर दें, क्योंकि माई को हिज में चेंज करना होगा तो हिज सेल्फ कर दें, तो गलत हो जाएगा। यहां पर ऑब्जेक्ट को साथ में लिया जाएगा, यानी होगा हिम सेल्फ, सी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, और दे से देम, बहुवचन में है देम सेल्फ्स।